हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक कुमार त्रिपाठी। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थी। आपकी रिक्वेस्ट पे आपने जैसा कि बताया कि आप लोग केमिस्ट्री बहुत ज्यादा डर लग रहा है, कौन से चैप्टर को हम लोग करना चाहिए, कौन कौन टॉपिक को हम लोग पहले अचीव करना चाहिए, कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसी को ध्यान में आज हम लोग आपके लिए वीडियो लेके आए हैं जहां पे टर्म 2 के सारे ही केमिस्ट्री के चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और किस सीक्वेंस में आपको चैप्टर्स करना है आज मैं इस पूरे वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले क्लास नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को भी नहीं ज्वाइन किया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज वहां पे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ को शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करेंगे तो आपको पीडीएफ नहीं मिल पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए बात करते हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑल द चैप्टर। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपके सामने मैंने यहाँ पे टर्म 2 के जितने भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स लिख लिए हैं। तो आपको कौन कौन से चैप्टर कौन कौन टॉपिक को पहले कवर अप करना, देखिए मैं यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ। अभी आपके पास टाइम है तो पहले कोशिश कीजिए जितना हो सके उतना ज्यादा कवर करने की कोशिश करिए। लेकिन अगर आपके पास बाई चांस आपको सारी चीज कवर नहीं कर सकते हैं, जितने टॉपिक मैं बताऊं उनको एटलीस्ट आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, अगर बात करते हैं यहाँ पे पहले कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करना चाहिए। रीजन क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका जो जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे ही चैप्टर्स में से जो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पोर्शन है वो आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके सीधे सीधे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपका जो बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर मैं बोलूंगा तो यहाँ पे आपका क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है। ठीक है, बिकॉज ये चैप्टर को पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए इसको आपको सबसे पहले पढ़ना शुरू करना चाहिए। अगर आप इसको अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कौन कौन टॉपिक को पहले फोकस करने बात करते हैं अगर, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो लॉज है, मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे जितने भी लॉज होते हैं वो लॉज हमेशा से इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो आपको कोरेलेशन लॉ है उसको आपको यहाँ पे जरूर पढ़ लेना। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। साथ से यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो है आपका नॉस इक्वेशन। जो नॉस इक्वेशन होते हैं उस पर बेस आपका न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाता है, तो आप नॉस इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन को जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जांपल्स पे अगर आप लगा लेते हैं तो उतना सफिशिएंट होता है, उतने में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आपके जरूर बन जाते हैं। ठीक है, ज्यादा याद रखिएगा आप यहाँ बहुत ज्यादा टिपिकल न्यूमेरिकल्स लगाएं, जहां पे अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स पे फोकस करते हैं तो आप वहां पे अच्छे मार्क्स ले आएंगे। ठीक है, बात करते हैं कुछ अदर टॉपिक थी। तो यहाँ पे आपके रेडॉक्स रिएक्शन पे बेस आपका थोड़ा सा आपका टॉपिक आ सकता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, जो आपका SHE होता है उस पर आपको एक्सप्लेन करने को आ जाता है क्वेश्चन को। तो आपको जो SHE होता है उसको आपको जरूर पढ़ लेना। ठीक है, साथ साथ अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो आपका रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी एंड चेंज एंड EMF, जो आपका रिलेशन होता है, इक्वेशन होती है, उस इक्वेशन का डेरिवेशन आपको यहाँ बोल सकता है। तो आपको जो इक्वेशन का डेरिवेशन वो भी आपको यहाँ पे कर लेना। ठीक है, ये सारे टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी और जो आपका कंसंट्रेशन में रिलेशन होता है वो आपसे पूछ सकता है, क्योंकि ये भी सब आप जो होते हैं वो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आपको इस चैप्टर का मैं बोलूंगा अगर, तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से पूरी तरह से प्रिपेयर कर लेना और जितने टॉपिक्स मैं बताए हैं इतनों को एटलीस्ट आपको जरूर कर लेना है। ठीक है, ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो आपको इसके न्यूमेरिकल जरूर कर लेना है। ठीक है, वो आपके क्वेश्चन हमेशा आएंगे। ठीक है, बात करते हैं अगर आपको सेकंड चैप्टर करने की, तो आप सेकंड नंबर पे आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कर सकते हैं। रीजन क्या है कि इसमें क्या थ्योरीज बहुत हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है बेसिकली जैसे आपको पता होगा कि जैसे आपकी वेस्पर थ्योरी थी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरीज होती थी, वैसे क्या है आपके यहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है, थ्योरीज बेस्ड टॉपिक्स हैं। तो आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, ये बहुत ही ज्यादा आपका इजी चैप्टर होता है। जितने भी आपके सारे चैप्टर उनके कंपैरिजन में सबसे इजी आपको क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। जिसमें से आपको बता देता हूं, आपको यहाँ पे क्या करना है, इसके लिगेंड्स डेफिनेशन आ जाती है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना, ये आपको पता होना चाहिए कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है, साथ साथ यहाँ पे इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज और शेप, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और शेप डिफाइन करने के हमको पता चलना चाहिए कि वहां पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है। ठीक है, तो ये भी आपका पूरी तरह से क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के एक क्वेश्चन आपका आ जाता है, तो यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना आना चाहिए। ठीक है, साथ साथ इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी वो आपको बताना आना चाहिए। साथ से यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट थ्योरी आती है, एक होती है आपकी वैलेंस बैंड थ्योरी, एक होती है आपकी CBT। ठीक है, वर्नस थ्योरी आती है, तो वर्नस थ्योरी आपको यहाँ पे जरूर कर लेनी है। वर्नस थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके पॉइंट्स आपको अगर एक बार पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो वर्नस थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, साथ से यहाँ पे क्या हो जाता है आपको नॉमेनक्लेचर। ठीक है, देखिए नॉमेनक्लेचर और कोऑर्डिनेशन नंबर
ये दो क्वेश्चन आपको हर साल पेपर में जरूर मिलते हैं। तो अगर आप इसके नॉमेनक्लेचर में कुछ रूल्स हैं, ठीक है, अगर आप वो रूल्स पढ़ लेंगे तो आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आप नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो आप लोगों को इस चैप्टर पे फोकस कर लेना, ठीक है। ये चैप्टर पे आप याद रखिएगा, जितने क्वेश्चन आपके आते हैं आप वहां पे 100% मार्क्स अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सेकंड नंबर पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं अगर थर्ड नंबर पे, तो आप यहाँ पे डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इस चैप्टर को थर्ड नंबर प्रिपेयर कर सकते हैं। आपकी प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए कि आप यहाँ पे डी एंड एफ ब्लॉक पे बात कर सकते हैं। डी और एफ ब्लॉक पे एलिमेंट्स सबसे पहले जो आते हैं कि आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, उनके आपको कुछ नाम बता देने हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं ये कर लेना है। इसी तरह से आपके एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं आपके, ठीक है, ये सारे जो प्रॉपर्टीज होते हैं, सारे लैंथेनाइड एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं इनके आपको प्रॉपर्टीज जरूर पता होनी चाहिए, बिकॉज ये यहां पे पूछा जाता है, ठीक है। साथ से यहां पे क्या हो जाता है कि सबके जितने भी आपके एलिमेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है, वेरिएशन होता है कुछ कुछ प्रॉपर्टीज में। जैसे आपका आयनिक रेडियाई होता है, कलर्स होता है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, इंटरस्टेशियल प्रॉपर्टी होती है, अलॉय फॉर्मेशन होता है। ये सारी जो प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज कैसे कैसे वेरी करती हैं आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स में और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, आपके जो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो आप पे कैसे चेंज होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। मतलब यहाँ पे सिंपल चीज है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं और इनके प्रॉपर्टीज हैं, आयनिक रेडियल प्रॉपर्टीज हो गई, या फिर कोई मेटालिक प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है, या फिर इनकी स्टेबिलिटी हो गई, या फिर जो लैंथेनॉइड्स होते हैं सीरीज अलग हो जाती है आपकी, या ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। तो ऐसे टाइप के जो एलिमेंट्स होते हैं इनके बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक्स होते हैं, अगर आप इनको एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको चीज याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आप इन पे फोकस कर सकते हैं थर्ड नंबर पे, ठीक है। सेकंड नंबर उसके बाद बात करें तो आप यहां पर केमिकल काइनेटिक्स, देखिए ये भी टॉपिक जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन आपका पूरी तरह से रिएक्शन बेस्ड होता है, ठीक है। यहां पे कुछ टॉपिक ऐसे जो आपको हर साल पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको यहां पे याद रखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन और फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ये दो टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके केमिकल काइनेटिक्स पे, ठीक है, कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन जो है तो होता है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपको इन दोनों इस चैप्टर से पता चल जाएगा, ठीक है। साथ से अगर बात करते हैं यहां पर, तो यहां पे एक हाफ लाइफ निकालने को आता है, ठीक है। हाफ लाइफ निकालने के लिए और हाफ लाइफ में फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होती है वो रिएक्शन आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने को आ जाता है। तो वहां पे आप इस चैप्टर से वो चीज पढ़ सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ चैप्टर का, ठीक है। साथ साथ जैसे यहां पे मैंने बताया कि जो आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग है, वहां पे फैक्टर्स में बहुत सारी चीजें होती हैं, टेम्परेचर का फैक्टर होता है, कैटलिस्ट का फैक्टर होता है। तो इन सारे फैक्टर से कैसे कैसे चीजें होती हैं, मतलब आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, क्या होता है उसके डायरेक्शन में क्या होती है, चेंज हो जाती है। तो इस सारी चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ते हैं, तो जितने भी टॉपिक्स मैंने बताए हैं इन सारे टॉपिक्स को आप इस चैप्टर में जरूर कवर अप कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो उसके बाद आप यहां पर सीधे सीधे एल्डिहाइड, कीटोन्स और एमीन्स, ये जो चैप्टर्स है ये चैप्टर्स पूरी तरह से बेस्ड होते हैं इनके नॉमेनक्लेचर पर, इनके प्रिपरेशन मेथड पर बेस्ड होते हैं, इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड होते हैं। इन सारे पॉइंट्स को अगर आपने पढ़ लिया, ठीक है, बिकॉज देखिए यहां पे क्या होता है, इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है ये क्या है, आपको यहां पे लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगी, बिकॉज इन चैप्टर्स में रिएक्शन बहुत सारी हैं। तो अगर आप रिएक्शन याद कर सकते हैं अच्छे से तो अभी से आप इनको स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको रिएक्शन याद नहीं होती हैं तो इनके एटलीस्ट प्रिपरेशन मेथड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, किसकी, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स की, ठीक है। साथ साथ इनकी कुछ होते मैकेनिकल मैकेनिज्म होती है, ठीक है। आप याद रखिएगा कि यहां पे क्या होता है, रिएक्शन के साथ साथ आपको उनकी मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन करने को बोलता है। जैसे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है आपकी SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन जो होती हैं वो सारे रिएक्शन बेस्ड आपके चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। इसलिए अगर आपको रिएक्शन अच्छे से याद है, उनमें से मैं बता देता हूं कि अगर आपको सारी रिएक्शन याद ना होती हो तो जितनी भी आपके नेम रिएक्शन होती है वो सारे नेम रिएक्शन जरूर याद कर लीजिएगा, जो किसी ना किसी साइंटिस्ट से दिया रहता है, क्योंकि नेम रिएक्शन बहुत बार आप पे पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आप वहां पे नेम रिएक्शन को जरूर यहां पे कर लीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं यहां पर इनके यूजेस की, ठीक है। एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन्स, इनके जो यूजेस हैं वो यूजेस भी आप पढ़ लीजिएगा, और इनके नॉमेनक्लेचर, ठीक है, नॉमेनक्लेचर भी आ जाता है कि अगर आपके अलग अलग, जैसे क्योंकि ये क्या ग्रुप्स हैं तो इनके जो अलग अलग आपके एलिमेंट्स होंगे, अलग अलग आपके सब्सटेंसेस होंगे, उनका नॉमेनक्लेचर किस तरह से होगा, तो ये भी आपका नॉमेनक्लेचर बेस्ड होता है, तो आप वहां पे ये चीजें कर लीजिएगा, ठीक है।
बात करते हैं अगर यहाँ पे फिर नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री को देखिए, अगर आपको ये पता है तो अच्छी बात है, अगर आपको पहले से आपने याद कर रखा है, इसको पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं इसको बोलूंगा सबसे लीस्ट प्रायोरिटी रखिएगा, बिकॉज सरफेस केमिस्ट्री बहुत सारे क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते हैं। उसी कंपेरिजन अगर आप इन चैप्टर पर ज्यादा फोकस करते हैं, ये चैप्टर्स क्या है, आपके टाइम टेकिंग भी कम होते हैं, प्लस इसमें क्या होता है आपके मार्क्स मिलने की संभावना भी बहुत ज्यादा होती है। उसमें से भी सबसे ज्यादा क्या है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्योंकि इस पर क्या होता है न्यूमेरिकल बेस्ड है। अगर आप इसमें न्यूमेरिकल कर लिया तो आपको यहाँ पे कंप्लीट में मार्क्स मिल जाते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कि अगर आपको इस क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट करते हैं, अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो ये क्वेश्चन में आपको 100% मार्क्स मिलने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, बात करें अगर सरफेस केमिस्ट्री की, सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट मैं इसको अपने अकॉर्डिंग बोलता हूं, बिकॉज कई लोगों की चीजें बहुत ही ज्यादा समझ में नहीं आती हैं। तो देखिए सरफेस केमिस्ट्री में देखिए क्या होता है, आपका जो ट्रू सॉल्यूशंस होता है और इनकी प्रॉपर्टीज होती है वो आपको पता होना चाहिए। सस्पेंशन वगैरह जो आपके लिक्विड्स होते हैं, एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में डिफरेंस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपको पता होना चाहिए कि एड्सॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है। दोनों अलग अलग टॉपिक होते हैं, दोनों में डिफरेंसेस आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। ठीक है, साथ से यहाँ पे क्या होता है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। ठीक है, किन किन फैक्टर्स जो हैं ये हमेशा से इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए चाहे वो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं या फिर जो आपका एब्जॉर्प्शन है उसमें कौन कौन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, सारे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, साथ से यहाँ पे एक और चीज है, वो आपका है ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट आपको एक्सप्लेन करने को आ जाता है तो आप वहां से ब्राउनियन मूवमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जितने टॉपिक्स बारे में बात किया है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो पहले क्या करिएगा, आप जितने चीजें मैं बताई हैं इन टॉपिक्स को आप पढ़ने की कोशिश स्टार्ट कर दीजिए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज आपको पहले एग्जाम क्या होगा, केमिस्ट्री का ही होगा। तो आप जितने टॉपिक्स मैंने बताए हैं इन टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी अगर इन टॉपिक्स करने के बाद फिर आप अदर टॉपिक्स पे जंप कर सकते हैं। ठीक है, पहले अगर जो बच्चे ने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया है तो पहले वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये दो चैप्टर जरूर कर लीजिए, बिकॉज ये चैप्टर क्या है थोड़े इजी भी हैं। ठीक है, इजी भी है और आप इसको आराम से कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके करेंगे तो ये चैप्टर क्या है, अगर आप थोड़ा इंटरेस्ट से करेंगे तो आपको आसानी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ये समझने वाली चीजें हैं, अगर आप इनको समझेंगे तभी आपको चीजें आ पाएंगी। ठीक है, और समझ लेंगे तो आप यहाँ पर सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो आपके डी और एफ ब्लॉक है ये आपके याद करने के ऊपर बेस्ड है, मेमोरी पावर के ऊपर बेस्ड चैप्टर है। तो अगर आपकी याद करने की कैपेसिटी अच्छी है तब आप डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर एल्डिहाइड और कीटोन्स चैप्टर को आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके एक पूरी प्रायोरिटी लिस्ट हो गई कि आपको पहले कौन कौन से चैप्टर को फोकस करना चाहिए। तो अगर आपके कोई और डाउट रह जाता है इस चैप्टर को रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट्स को जरूर बताइएगा, उस पर बेस हम लोग एक अलग वीडियो बना देंगे और इसकी प्रिपरेशन हम स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन आपको कौन से चैप्टर की वीडियो सबसे पहले चाहिए ये आपको बताना है। अगर आपने कोई भी चैप्टर आपको सबसे टफ लगता है, इनमें जो भी चैप्टर आपको सबसे टफ लगता है आप वो चैप्टर को मेंशन करिए, उस चैप्टर पे हम सबसे पहले वीडियो बना के ले आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम कुछ अदर टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज वहां पे हम लोग इंपॉर्टेंट पीडीएफ को शेयर करते हैं और मैं वहां पे केमिस्ट्री की एक कंसाइज नोट्स को शेयर कर दूंगा जहां से आप 100% बहुत सारे अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। वो जो नोट्स होगी वो आपको 50 पेजेस की अप्रॉक्स रहेगी, तो उससे आपको सारे चैप्टर्स कवर अप हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आने वाले क्लास की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।